अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 10 जो है हमारा उसका आगाज करने जा रहे हैं। मेरे बेटे आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। अपने पास हेडिंग लगाएं यूनिट नंबर 10 हाइड्रोक्सी कंपाउंड। हाइड्रोक्सी जो होता है ना, हमने जब नोमेनक्लेचर पढ़ा था वहां पे मैंने कहा था वर्ड हाइड्रोक्सी इस्तेमाल किया जाता है OH के लिए। तो मेरे बेटे हाइड्रोक्सी कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिसके अंदर OH ग्रुप मौजूद होगा, उसको हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहा करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनती है? द कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी कंपाउंड। वो कंपाउंड जिनके अंदर OH ग्रुप पाया जाएगा उसको हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहा करेंगे। क्लियर हो गया? नाउ अब जो OH बॉन्ड होता है ना, ये काफी पोलर होता है। पोलर क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और जो हाइड्रोजन होगी वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। क्लियर? अब चूंकि ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन चुके हैं, इस वजह से उन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों जो हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर होती हैं, तब्दील हो जाती हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उन्हें। क्लियर? तो वो पॉइंट लिखा है द OH ग्रुप ग्रेटली इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। OH ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्यों करता है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। क्लियर होगी यहां तक बातें? चलिए अब आते हैं मेरे बेटे, इसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाएगा, एक कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं मीथेन, उसका फार्मूला होता है CH4, और एक होता है मैथानोल CH3OH। अब ये जो है ना मीथेन, ये आपकी नेचुरल गैस है जो आप घरों के अंदर कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो मीथेन जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, लेकिन जो मेथनॉल होता है CH3OH, सिर्फ क्या किया है, एक H को उतारकर उसकी जगह पर OH लगा दिया है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेथनॉल का ज्यादा होता है। आपसे वो रीजन पूछ ले कि क्यों, तो आपने कहना है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। क्यों स्ट्रांग होती हैं? क्योंकि ये बॉन्ड OH वाला पोलर है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पैदा कर सकता है, लेकिन इसमें मीथेन के अंदर कोई OH ग्रुप नहीं है, इस वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। नाउ अब देखते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड कौन कौन से हैं। वैसे हाइड्रोक्सी कंपाउंड बहुत ज्यादा होते हैं, आपकी बुक के अंदर जो है वो 3 का तज़किरा किया हुआ है। एक है अल्कोहल का, और दूसरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है फिनोल, और तीसरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड की जो एग्जांपल है वो है नेफ्थॉल। क्लियर? ये 3 हाइड्रोक्सी कंपाउंड का तज़किरा किया है, हम इन तीनों को पढ़ेंगे। पहला है अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या होते हैं मेरे बेटे? कोई भी कार्बन की चेन है और वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड से मुराद है कि कार्बन ने जो बॉन्ड बनाए हुए हैं वो सारे बॉन्ड सिंगल हैं। अब जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, उस वक्त उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर कार्बन की चेन है उसके साथ OH ग्रुप लगे और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो आप उसको अल्कोहल कहेंगे। अभी मैं आगे जो है वो आपको एग्जांपल से भी वाजे करता हूं। When the OH group is attached to saturated carbon, यानी कि वो कार्बन जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं उसने बनाया हुआ, और which is sp3 hybridized, यानी कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। अब sp3 से मतलब क्या है मेरे बेटे? sp3 का मतलब है कि उसने सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बनाए हुए हैं। अब देखते हैं एग्जांपल के साथ। आपके पास ये कार्बन है, कोई एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड और 4 सिंगल बॉन्ड। अब ये 4 सिंगल बॉन्ड वाली जो कार्बन है, एक इसमें S हो जाएगा और 3 P हो जाएंगे।
हाँ, आगे चेन के अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन ये वाली जो कार्बन है यहां पर क्या होगा, आपके पास हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर होगी यहां तक बातें? नाउ मेरे बेटे, अब अल्कोहल को क्लासिफाई भी किया हुआ है। किस बेस पे? दो तरह से अल्कोहल को क्लासिफाई किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, के OH ग्रुप उसमें एक है, दो है, तीन है, या कितने OH ग्रुप हैं। और एक क्लासिफिकेशन की जाती है नेचर ऑफ कार्बन की बेस पर। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, कि उसमें OH ग्रुप कितने पाए जाएंगे। तो पहली क्लासिफिकेशन में बेटे है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल तो वो फिर फैमिली होगी। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो फैमिली है जिसके अंदर एक OH ग्रुप पाया जाता है, और जिसमें दो पाए जाते हैं उसको डाइहाइड्रिक कहते हैं, जिसमें तीन पाए जाते हैं उसको ट्राइहाइड्रिक कहा जाता है। यहां तक बातें क्लियर? एक एक मैंने एग्जांपल भी दे रखी है। CH3OH ये जो है वो आपके पास मेथनॉल है, और इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। क्लियर? और याद रखिएगा ये जो अल्कोहल है ये सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है, सबसे सादा तरीन अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक में देखें, इस पूरे अल्कोहल के अंदर ये वाला जो पूरा अल्कोहल है ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसके अंदर बेटे देखिए एक OH यहां पर पाया जा रहा है और एक OH यहां पर पाया जा रहा है। सो दिस वन इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक में देखें एक OH ये है, एक OH ये और एक OH ये है, यानी कि तीन OH पाए जाते हैं। मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है इनका मेरे बेटे जनरल फार्मूला भी होता है। इसका जनरल फार्मूला आता है CnH2n प्लस OH। क्या होगा? CnH2n प्लस OH, दैट इज द सिंपल एंड जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। क्लियर? नाउ अब आते हैं पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक को छोड़कर डाइहाइड्रिको, ट्राइहाइड्रिको, टेट्रा, पेंटा कोई भी आगे OH लगे हुए हैं तो उनको क्या कहा जाता है मेरे बेटे? जनरली पॉलीहाइड्रिक कहा जाता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि OH एक से जायद हैं, तो हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक के अंदर डाइहाइड्रिक भी आता है, ट्राई भी, टेट्रा भी, पेंटा भी, सारे हाइड्रिक इसी में आते हैं, और मोनोहाइड्रिक में सिर्फ एक OH लगा होता है। ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन या ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH, ठीक है। तो इसके अंदर आती है बेटे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल सेम वैसे है जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्कोहल में जो है वो OH जिस कार्बन से लगा होगा, अब ये OH है, ये किस कार्बन से लगा हुआ है? इस कार्बन के साथ। अगर वो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से लगी हुई हो तो उसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कब कहेंगे? जब मेरे बेटे आपके पास जो OH जिस कार्बन से लगा, इसको मैं स्टार के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, OH इस कार्बन से लगा हुआ है, वो आगे डायरेक्टली दो कार्बन के साथ लगी हुई हो, उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। टर्शरी अल्कोहल में क्या होता है? जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो डायरेक्ट तीन कार्बन के साथ लगी हुई हो, उसको टर्शरी अल्कोहल कहा जाता है। क्लियर हो गया? आसान है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करके चलेंगे। यहां पे मैंने लिखा मेथनॉल इज अ सिंपलेस्ट अल्कोहल। मेथनॉल जो है बिल्कुल सादा तरीन अल्कोहल है जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। एंटी फ्रीजिंग का मतलब है कि उसको जमने नहीं देता, ठीक है। कोई भी लिक्विड होगा, मिसाल के तौर पर अगर आप मरी वगैरह में जाते हैं तो वहां पर चूंकि ठंड काफी ज्यादा होती है तो आपकी जो गाड़ी है उसके कार्बोरेटर में पानी जो है वो क्या करेगा, उसमें इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जम जाता है। तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट डालते हैं या इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं,
ठीक है, और या फिर आप डालते हैं मेथनॉल को, ताकि वो पानी को जमने ना दे। अगर वो जम गया तो उसने कूलिंग तो करनी नहीं है गाड़ी की। पानी जब जम गया, पानी लिक्विड में होगा तो गाड़ी को ठंडा करेगा, उसके टेम्परेचर को कम करेगा। अगर पानी ही जम गया या फ्रीज हो गया तो डेफिनेटली मेरे बेटे वो कूलिंग का जो प्रोसेस है उसको रोक देगा। नाउ एथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड फ्यूल। आपने सुना होगा कि फॉरेन कंट्रीज में, यूके वगैरह में जो है वो पेट्रोल का इस्तेमाल कम किया जाता है। एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ये वाला जो है ना आपके पास CH3CH2OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। इसको जो है वो पेट्रोल के तौर पर जो है वो यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, और इसको सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। और जो पीने वाली शराब है, पीने वाली शराब भी एथेनॉल है। जितनी भी आपके पास बिवरेज इंडस्ट्रीज हैं उसमें पीने के लिए शराब एथेनॉल यूज की जाती है। हाँ, यहां पर मेथनॉल को यूज नहीं करना। ये है मेथनॉल आपके पास CH3OH। मेथनॉल जो होती है वो आपको ब्लाइंड कर देती है। अगर आप थोड़ी मिकदार में पिएंगे मेथनॉल को, पहले ये अंधा करेगी, उसके बाद ये डेथ काज कर देती है। सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल होगी एथेनॉल। क्लियर? नाउ एक और कंपाउंड है फिनोल, जो कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड में ही आता है। अब इसमें भी ना हाइड्रोक्सी का मतलब है OH लगा होगा, लेकिन OH है इसमें कार्बन की चेन के साथ लगा हुआ है, जबकि यहां पर जो OH है वो आपके पास बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ होगा। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच OH इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। अब अगर बेंजीन रिंग के साथ OH लगा हुआ हो तो इसको फिनोल कहते हैं। क्लियर? और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनोल भी इसका कॉमन नेम है, लेकिन वो अब आईयूपैक के लेवल पर पहुंच चुका है। फिनोल का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है? इसको मेडिसिन बनाने में, अदवायात बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, एंटीसेप्टिक के लिए और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज किया जाता है। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फर्क होता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है कि कोई जानवर है, लिविंग बॉडी है, उसके ऊपर से जरासीम का मारना। आपको जो जख्म होता है तो आप क्या कहते हैं? पायोडीन वगैरह लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से और एंटीसेप्टिक जो है वो मेडिसिन लगाते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती हैं, उसकी बॉडी को नुकसान नहीं देती, लेकिन वहां पर जो जरासीम होते हैं उनको जरूर मुतासर करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जरासीम अगर आप मारेंगे वो एंटीसेप्टिक है। एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? अगर आप जरासीम को किसी नॉन लिविंग बॉडी से, मसलन ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे भी तो ढेरों जरासीम मौजूद हैं, अगर मैं इसके ऊपर से जरासीम मारना चाहूं, खत्म करना चाहूं, तो वो जो केमिकल यूज करूंगा उसको कहेंगे डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक कहां पर होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर। एंटीबायोटिक क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से जो है वो जरासीम को खत्म करना, मारना। नाउ मेरे बेटे, नेफ्थॉल। नेफ्थॉल भी जो है उसको भी फिनोल की ही कैटेगरी में वैसे आता है, लेकिन बुक वाले ने सेपरेट कर दिया तो हम इसको सेपरेट ही करेंगे। अब जो नेफ्थॉल है ना, इसका मतलब है एंड पे OL आ रहा है। OL का मुराद है जैसे अल्कोहल में आया ऑल, फिनोल में ऑल, इसी तरह से नेफ्थॉल में भी ऑल आएगा। ऑल से मुराद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। क्लियर? तो मेरे बेटे नेफ्थलीन इसमें रिंग होगा, जैसे ये आपके पास नेफ्थलीन रिंग है, ये मौजूद होगा, और उसके साथ OH ग्रुप लगा होगा। नेफ्थोल में क्या है? बेंजीन में बेंजीन का रिंग और OH फिनोल, लेकिन नेफ्थोल में क्या है? नेफ्थलीन, ये रिंग है। दो बेंजीन रिंग जब आपस में दो कार्बन के जरिए फ्यूज होते हैं, दो कार्बन के जरिए आपस में ज्वाइन होते हैं, उसको कहते हैं नेफ्थलीन। और अगर इसके साथ OH लग जाए तो इसे क्या कहेंगे? नेफ्थोल कहेंगे। क्लियर मेरे बेटे? नाउ नंबरिंग देखें कि इसको नंबर कैसे दिया जाता है। इसको मेरे बेटे यहां से नंबर देना स्टार्ट कर सकते हैं। 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ये कार्बन अभी छोड़ देनी है, इधर आए। कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9 इसको कह लें, और इसके बाद नीचे वाली कार्बन नंबर
10 होगी। ये वो रूल है नेमिंग का जो कि IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने सजेस्ट किया है। ये वो रूल है कि आपने पहले एक तरफ से शुरू होना है, नंबरिंग देना और देते रहना है, उस रिंग को पूरा कर लेना है, फिर दूसरे रिंग की नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और फिर बाद में जो ब्रिज वाली कार्बन है ना, यानी कि जिनके जरिए दोनों रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी नंबरिंग हमने देनी है मेरे बेटे। अब ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक। अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर OH ग्रुप लगे तो उसको क्या कहेंगे? 1 नेफ्थोल। क्या कहेंगे? 1 नेफ्थोल। यही कार्बन नंबर 1 थी ना, उसको कहेंगे 1 नेफ्थोल। इसी का नाम है अल्फा नेफ्थोल, ठीक। नाउ अगर कार्बन नंबर 2 के ऊपर लग जाए, यानी कि ये कार्बन नंबर 2 है, अगर OH इसके ऊपर लगे तो इसको कहते हैं 2 नेफ्थोल, या इसी का नाम है बीटा नेफ्थोल। क्लियर? इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? इट इज यूज इन डाइस। डाइस से मुराद है जो कपड़े वगैरह रंगने हैं, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एग्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल का मतलब है कि आपने इसको एग्रीकल्चर के जो केमिकल्स हैं उनके अंदर यूज करना है। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में बनाने के लिए। इंटरमीडिएट पिगमेंट, इंटरमीडिएट पिगमेंट से मुराद है कि कोई फाइनल प्रोडक्ट बनानी है ना, तो उससे पहले पहले जो दरमियानी स्टेज आती है उसके अंदर यूज करते हैं ताकि उसको फाइनल प्रोडक्ट में बाद में तब्दील किया जा सके। मैं साइड पर हो रहा हूं मेरे बेटे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।